इसकी सोच के मुताबिक इसने मेहंदी नहीं लगवाई थी, बल्कि अपना फोन ही ऑफ कर दिया था। फाजिल खान इसे 1000 बार कॉल्स कर चुका था, लेकिन अब नंबर ही ऑफ था। इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो था कि इसके लिए पौर बदल गया था, और वो अब भी इससे शादी करने से इनकारी थी। इस वाकये को हफ्ता गुजर चुका था। इसने फाजिल खान से कोई राबिता नहीं किया था। वो क्या चाहती थी, खुद नहीं जान पा रही थी। शादी एक ना एक दिन करनी थी इसे, और करनी फाजिल खान से ही थी, क्योंकि इसका खुद का गुजारा नहीं था इस शख्स के बगैर। लेकिन अभी नहीं, अभी वो तैयार नहीं थी। और फाजिल खान का इस दिन का रूप याद करते वो जी जान से काम जाती थी। अब भी वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। आईने के सामने खड़ी अपना सोगवार हुस्न देख रही थी। इसी के दिलाए डार्क पिंक कलर के लिबास में खुली खुली लग रही थी। बाल सुखाते इसने घड़ी पर वक्त देखा, जो ज्यादा हो चुका था। वो तेजी से नीचे भागी। नाश्ते की मेज पर इसके मामा बाबा मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे थे। फोन पर नजदीक जाकर इसे एहसास हुआ कि आवाज इस दुश्मन जान की थी, जिसे वो नजरअंदाज करती खुद भी तड़प रही थी। पापा जा चुके थे उठकर। मामा अब भी इससे ना जाने क्या राज़ो नियाज कर रही थी। वो बस लातल्लुकी से बैठी थी, वहां अपनी प्लेट में चम्मच घुमाती। वो भूल गई थी कि स्कूल से लेट हो रही है। ये लो बेटा, जरा अपनी बीवी से बात करो, मैं आती हूँ। इन्होंने फोन इसे पकड़ाया और किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि चाय बदल गई थी। फाजिल खान ने मुस्कुराते होंठ इसे देखते सिकुड़े थे, जो कि महर खान ने शिद्दत से नोट किया था। अभी वो कुछ बोलती कि फोन कटाक से काट दिया गया था। यकदम इसकी आंखों में आंसू उतरे थे। इसने होंठ बुरी तरह कुचले। मामा को वहीं से खुदा हाफिज बोलकर निकल गई। रास्ते में इसे एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि स्कूल घर से कुछ देर की मसाफत पर था, तो वो खुद आती थी। सामने का मंजर ही इतना हैरान कुन था कि वही थम गई। इसका गुस्सा सोए नेज़े पर पहुंच चुका था, क्योंकि सामने ही शाहनवाज इसके स्कूल की साथी टीचर को खड़ा हरासा कर रहा था। इससे ना जाने क्या कह रहा था कि वो रो रही थी। इसका रुख दूसरी तरफ था कि वो महर को न देख सका। महर इसके करीब आती गई और इसके मुंह से वो अल्फाज सुने तो इस पर सकता तारी हुआ। इतनी बेहुदा गुफ्तगू। शाहनवाज का हाथ इस लड़की पर पहुंचता कि महर ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, और चटाक इस लड़की ने भी मुंह पर हाथ रखा। तू साली, ये शहर तुम्हारा है, यहाँ की लड़कियां नहीं। औकात में रहो शाहनवाज खान। अच्छा हुआ मेरी बहन की जान छूटी, तुमसे इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है। और तुम। अब इसका रुख लड़की की तरफ था। यही तमाचा, तुम्हें इसे मारना चाहिए था, ताकि अगली बार ये इस बेहुदा हरकत की जुर्रत न पाता खुद में। लड़की ने रोकर चेहरा झुकाया था। तू चल, तुझे मैं घर चल के बताता। शाहनवाज ने इसका बाजू पकड़ा और अपने साथ घसीटने लगा। वो अपनी तमाम तर मुजामत के बाद भी इससे जीत नहीं सकी थी। इसने हवेली में दाखिल होते ही एक नया हंगामा शुरू कर दिया था। सब इकट्ठे हो चुके थे। क्या मसला है शाहनवाज, सरदार हश्तम ने पूछा तो खामोशी छा गई। पूछे इससे क्या करती फिर रही है। इसने महर को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाते गिरते बची। क्या हुआ है महर? बच्चे, इनका अंदाज घर की औरतों से अच्छा हो गया था कुछ। ताया जान, वो ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये औरत बाहर अपने किसी आशिक से मिल रही थी, वो तो मैंने देख। बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम अपनी बहन के खिलाफ। तुम्हारी घटिया जबान से अब की बार एन आगे आती बोली। आज हवेली का मंजर ही अलग था। औरतें खुद के लिए बोलना सीख गई थी। और फिर शाहनवाज ने काफी गंद बका था। खामोश। सरदार हश्तम की गर्जदार आवाज से वहां सन्नाटा छा गया। महर बेटा,
अब से आप नौकरी नहीं करेगी। महर समेत तमाम औरतों ने झटके से सरदार हश्तम को देखा। इस महीने फाजिल खान रुखसती चाहता था, लेकिन वो नहीं आ पाया, कुछ मामलात की वजह से। लेकिन अगले माह आपको रुखसत किया जाएगा, सो इसकी तैयारियां करें। सब औरतों ने सुख का सांस लिया, लेकिन महर ने नफरत से शाहनवाज को देखा। सरदार हश्तम इसके सर पर हाथ रखा। आप अच्छी सी खरीदारी करें, अपनी शादी की जो चाहिए मुझे बताएं। फाजिल खान भी आता होगा। और तुम शाहनवाज खान कमरे में आओ मेरे। फौरन वो जा चुके थे। पीछे शाहनवाज भी गया। औरतें सब पर जोश हो गई थी। सरदार हश्तम और हवेली के बाकी मर्द बदल रहे थे। ये सब महद खान और फाजिल खान की बदौलत था। इसने वहां मौजूद कुर्सी को हाथ मार कर गिराया। वो घटिया शख्स हमारे किरदार पर बात कर गया, और यहाँ सबको तैयारियों की पड़ी है। महरीन खान, होश में आओ। इसकी माँ ने इसका बाजू झंझोड़ा। नहीं मामा, क्यों क्यों नहीं? पलट कर एक तमाचा रसीद किया गया। इसे वो होता कौन है मेरे बारे में इतनी नीच बात बोलने वाला? मामू देख लेंगे तुम्हारे। तुम चलो अब घर। नहीं, वो बाहर खड़ा किसी औरत को तंग कर रहा था, हरासा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने रोका तो मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। तमाम खवातीन में खामोशी छा गई। महर, घर जाओ। अब की बार ने इसे समझाना चाहा। हमारी कोई इज्जत नहीं। क्या यहाँ सारी इज्जत इन मर्दों की है? आज इसे एक तमाचा लगाकर बताया जाता कि औरत की किरदार कुशी कैसे की जाती है। लेकिन नहीं, मर्द है न, कहाँ कुछ कहा जाएगा। मैं बता रही हूँ, ये शख्स जब तक सबकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला दे, चैन से नहीं बैठेगा। वो चीखी। महर, फाजिल खान जो अभी आया था, इसको सारी बात बाहर ही मालूम हो गई थी। वो अंदर आया, जहां वो आतिशफिशा बनी खड़ी थी। खान, देखें इसने क्या कहा है। खान, इसने। वो इसके पास आती इसका हाथ पकड़कर बोली, शश शश। महर, घर जाएं आप। महर ने यकदम इसका हाथ छोड़ा। आंखों में बेयकीनी दर आई थी। वाह, मतलब बीवी के ऊपर भाई को तरजीह दी जा रही है। वो गुस्से में क्या बोल रही, शायद इसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं था। उन्फ, सुन लिया है हमने सब। फुप्पो, इसे लेकर जाएं, इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, यहाँ सब कुछ औरतें करती हैं। आप मर्द तो फरिश्ता सिफत हैं, आप भी इन सब जैसे हैं। महर, तमीज से बात करो। अब की फाजिल खान ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सबके सामने इसे इसका खुद से यूं बात करना शदीद जहर लगा था। इसलिए हम कहते हैं, हमें शादी नहीं करनी आपसे। आप तो अभी से हमें नहीं समझे। आपको चाहिए था जाकर इसे गिरेबान से पकड़ते। इसने आपकी बीवी की किरदार कुशी की है। कल को आप भी चिटाक। सबने मुंह पर हाथ रखा था, और महर जमीन बोस हुई थी। महर, हम, क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? इसने वो सवाल पूछा जो काफी देर से इसके दिल में था। पता नहीं। इसने आहिस्तगी से एन को छोड़ा। इस सवाल का जवाब इसका दिल बार बार दे रहा था, लेकिन इजहार से वो डर गया था। लेकिन आपकी आंखों में मुझे अपना अक्स दिख रहा है। चलो सोते हैं, इसने कुछ समझ न आते कहा। महत, जैसे हर मर्द एक जैसा नहीं होता, वैसे हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैंने आपसे सीखा है कि मोहब्बत कैसे करते हैं। जो गुजर गया वो कल था। हम हमारा आज जी रहे हैं, और मुस्तकबिल हमें खुद अच्छा बनाना है। कुछ को मोहब्बतें रास नहीं आती, लेकिन वो जरूर पछतावे के आंसू रोते हैं जब इनके हाथ से सब छूट जाता है। इसका इशारा समझते महद ने इसकी आंखों में देखा तो वो इसका हाथ थामती अंदर आ गई कि बाहर सर्दी का जोर बढ़ गया था। ब्लाइंड्स गिराते वो दोनों बैठ गए थे। वो आज पहली और आखिरी बार इससे सब क्लियर करना चाहती थी।
शाहनवाज का हाल वो देख चुकी थी। वो रब की शुक्रगुजार थी कि रब ने इसे बेहतरीन से नवाजा था। अब इसकी बारी थी महद खान के दिल के हर गम को चुनकर खत्म करने की। वो जानती थी वो कहता नहीं है, लेकिन इसके दिल में एक फांस बाकी थी जो आज निकल जानी थी। महद ने अपना सर इसकी गोद में रखा तो वो इसके बालों में हाथ चलाने लगी। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? आपको मेरी आंखों में देखना चाहिए। एन ने कहा तो दोनों की आंखें टकराईं, जहां एक दूसरे का अक्स वाज़ेह था। खामोशी का दौरानिया बड़ा था, वो जो मुद्दत से अपने अंदर बहुत कुछ भरे बैठा था, आज बोल पड़ा था। एन इसकी गोद में सर देते महद खान ने सिसकी भरी। इसने तो सुना था कि मर्द नहीं रोते, लेकिन सामने मौजूद मर्द तो टूट फूट का शिकार था। सरदार का बेटा आज इस अदना सी आम लड़की जो इसकी शरीकी हयात थी, इसके सामने रो पड़ा था। इसने जाना कि दौलत मानी नहीं रखती, दौलत से भी हम खुशियां खरीद नहीं सकते। महद इसने इसके बालों में झिझकते उंगलियां चलाई। महद खान ने इसके हाथों को अपने हाथों में थामते अपनी आंखों पर रखा तो वो पत्थर की हो गई। हाँ, ये महद खान था जिसकी एक दहाड़ पूरे इलाके को खामोश कर देती थी, जिसके एक उठते कदम से लोगों के सर इज्जत से झुकते थे, जिसके आगे इलाके के सरदार हश्तम खान भी खामोश हो जाते थे, जिसके आगे इसका बड़ा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे इसकी जरूरत बनना था, इसने मुझे जिद बना लिया। मैं मिल गया इसे और इसने तोड़ दिया मुझे। वो अपनी शरीकी हयात के सामने खुल गया था। महद खान खामोश हुआ तो वो मुंतज़िर ही रही कि शायद वो कुछ आगे बोले, लेकिन खामोशी थी। इसे लगा वो सो गया है। इसने झिझकते झुककर इसके माथे पर लब रखे तो महद ने आंखें खोलते इसे देखा। वो पीछे हटती इससे पहले ही महद इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर झुका चुका था। इसके सिल्की बाल इन दोनों को ढके हुए थे। महद खान ने इसकी उठती गिरती निगाहों का ये मंजर देखा तो मबहूत सा हो गया। क्या कोई औरत इतनी दिलकश भी लग सकती है? आपके आने के बाद मैंने जाना कि जो था वो मोहब्बत नहीं थी, एक शराब था जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भागता रहा और खाली हाथ लौटा दिया गया। आपकी खुशबू मेरे आसपास मुझे एहसास दिलाती है कि मैं कैसा भी हूँ, आपको कबूल हूँ। आपने सब जानते हुए भी मुझे अपनाया। शशिश, मैंने नहीं, आपने मुझे अपनाया। महद खान, हर मर्द का आपके जैसा ऊंचा ज़र्फ नहीं होता और आप ही मुकद्दर थे, मेरा चमकता मुकद्दर। इसने इसकी आंखें साफ करते अपने लब रखे। यही वो लम्हा था जहां वो सब भूल गया था। कई लम्हे इसने इसे देखा था। हाँ, वो मुकम्मल था। एन खान के साथ वो मुकम्मल थे। साथ इसे साथ लिटाते इसे अपने हिसार में लिया। जाबजा इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत साबित की थी, फिर इसके लबों को गिरफ्त में ले गया। अब की बार इसकी पकड़ में शिद्दत थी। एन खान जानती थी ये शिद्दत इसे अब हमेशा बर्दाश्त करनी है, जो इसे दिल ओ जान से कबूल थी। इस रात इन आंसुओं में इन दोनों ने अपना माजी बहा डाला था। एक हसीन सुबह और जिंदगी इनके इंतजार में थी। बस कर दो ये मर्द और औरत करना, महर और तुम्हारा लेना देना एक ही मर्द से होना चाहिए, और वो है तुम्हारा शौहर। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? देखो, सर से पांव तक तो बदल गया हूँ। तुम मुझे सुना रही हो कि मैं बाकियों जैसा हूँ। मर्दों से यूं नहीं लड़ा जाता। महरीन खान, जबान से काम नहीं चलता। और ताया जान इसे अंदर बाज पुर्स करने के लिए ही लेकर गए हैं। वो दिमागी तौर पर पागल हो चुका है। एक पागल से क्या तवक्को करती हो तुम? अगर इस लड़की की जगह वो तुम्हें हरासा करता तो क्या कर लेती तुम? बताओ, कर सकती थी, इसका मुकाबला कर भी लेती शायद, लेकिन एक बात दिमाग में डाल लो,
जहाँ बात इज्जत पर आ जाए वहाँ खामोशी से रास्ता बदल लो। वक्त आने पर इसे मात दो। तुम सब मर्दों को एक तराजू में नहीं तोल सकती। निकल आओ इन सब से। महर मैंने बदल लिया खुद को तुम लोगों की खातिर। वो थक कर वहां बैठ गया और इसे देखा जो फूट फूट कर रो रही थी। फुप्पो इसे घर लेकर जाएं। और हाँ, रुखसती जुमे को होगी। ये सब कान खोल कर सुन ले। मैं इसकी कोई भी बकवास अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कहकर अपने कमरे में चला गया। महर ने दूर तक इसे जाते देखा था। फिर अपनी माँ के सहारे वो अपने घर आ गई। सब ने इसका बहुत ध्यान रखा था क्योंकि इसे बहुत तेज बुखार हो गया था। यहाँ तक कि घर के सब मर्दों ने भी इसे प्यार किया था। बेटा महर, किसी के कहने से किसी का किरदार गंदा नहीं हो जाता और आप बेहतर तरीके से इसकी दिमागी हालत को जानती हैं। वो कुछ भी कह देता है। इस दिन हम इसे इसलिए ले गए कि वो कुछ ऐसा न बोल दे जिसकी बात हम सबको मुंह छुपाने के लिए जगह न मिले। ताया जान, माँ, मैं डर गई थी, इसने रोते इनका हाथ थामते कहा। चले आराम करें अब। आई एम सॉरी। वो रोते इन सब से माफी मांगने लगी। हमने हमेशा सबको एक तराजू में तोला है। शायद यही गलती हमसे हुई, लेकिन शाह नवाज ने इतना कुछ किया कि खान भी मुझसे नाराज होंगे। वो सू सू करती बोली। हाँ, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इसे अब आपने संभालना है। वैसे बहू, परसों फंक्शन है, घर में मुंह मीठा कराओ और थोड़ा शादी वाला माहौल बनाओ। बेशक फाजिल खान घर में ही एक आम सा फंक्शन करना चाहता है, लेकिन आप सब अपने चाव पूरे करो। अब के दराब खान बोले तो सब मुस्कराए। फिर सब इसे आराम करने का बोलते कमरे से निकल गए। हाँ, वो गलत थी। बहुत सी जगहों पर इसे लगता था कि हवेली में मर्दों को ज्यादा आजादी है, लेकिन वो गलत थी। मर्द तो आजाद परिंदा है, लेकिन औरतें अनमोल हैं। इन्हें चार दीवारी में बांधकर नहीं रखा जाता, बल्कि इसलिए संजो कर रखा जाता कि कहीं किसी की बुरी नजर न पड़े इन पर। इसने सबको शाहनवाज की तरह समझ लिया था, सबको एक नजर से देखा था। हाँ, फाजिल खान को कुछ गुनाह करते पाया था इसने, लेकिन वो बदल गया था और ये इसका और रब का मामला था। और ऐन भी खुश थी अपनी जिंदगी में। सब कुछ तो इसका फैलाया हुआ था। इसने खिड़की से नीचे देखा, जहां लान में वो बैठा फोन पर बात कर रहा था। इस पर नजर पड़ते ही वो उठकर चला गया। महर की आंखें एकदम भर आईं। इसे मनाना इसे सबसे मुश्किल लगा था। आज इसकी बर्थडे थी और महद खान ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे। पूरी हवेली को इसने दुल्हन की तरह सजाया था। सब खुश थे। इसे खुश देखकर सरदार हश्तम तो फूल न समाते थे। इसे इतना मुतमिन और खुश देखकर अपनी जिंदगी में घर भर में वो लैला मजनू की जोड़ी के नाम से मशहूर थे कि महद खान इसे एक रात भी इसके मायके नहीं गुजारने देता था। वो बदल गया था पौर पौर। वो आज इसकी दिलवाए ब्लैक साड़ी में मौजूद थी सबके दरमियान, लेकिन लिपस्टिक का शेड आज भी हल्का था, जिसके लिए महद खान नाराज भी हो चुका था। लेकिन वो क्या करती, इसे हल्की ही पसंद थी। डार्क में इसे लगता था वो ओवर लग रही है और सब इसे ही देखेंगे। केक काटते सब इसे इसके तोहफे दे चुके थे। आज इसका सामना शाहनवाज से भी हुआ था, लेकिन हर बार की तरह इसने इग्नोर कर दिया था। जिन लोगों से तल्लुक टूट जाए न, इन्हें नजरअंदाज कर दो, ऐसे कि इन्हें खुद की मौजूदगी पर शक हो। लेकिन अगर तुम्हारे बस में है तो इसे माफ कर दो, क्योंकि रब भी तो तुम्हें तुम्हारे 1000 गुनाहों के बाद माफ करके शफ़ाफ कर देता है। और अगर माफ करने की हिम्मत और हौसला खुद में न पाते हो तो मामला रब्बुल इज्जत पर छोड़ दो। वो वापस कमरे में आई तो अपने बिस्तर में
लेट चुका था। इसे शदीद गुस्सा आया था जिसने इसे कोई तोहफा नहीं दिया था। इस पर से ब्लैंकेट खींचे। इसने इसे घूरा। क्या मसला है? महद ने संजीदगी से कहा। मेरा गिफ्ट दें, जल्दी से। एन ने अपनी मेहंदी से भरी हथेली इसके आगे की, जो इसी के कहने पर लगाई थी। ये सब कुछ जो सेलिब्रेशन थी, ये सब गिफ्ट ही था मेरी तरफ से, इसने कहते ब्लैंकेट वापस ऊपर लेकर इससे पीठ मोड़ ली। एन ने नम आंखें लिए इसे देखा और ड्रेसिंग से उठाती कुछ वॉशरूम में चली गई। वो थक चुकी थी, चेंज भी नहीं किया था, लेकिन साहबजादे को खुश करना भी जरूरी था। सो मरून लिपस्टिक जो वो इसके साथ लाया था लगाए। हैरत अंगेज तौर पर इसे पसंद आई थी। बेशक काफी डार्क थी, लेकिन इसके सफेद रंग पर खिल रही थी। वापस जाकर आहिस्ता से बेड पर चढ़ी और एक बार इस पर से ब्लैंकेट खींचा। एन अब की बार महद खान का लहजा सख्त था। इसे एक लम्हे के लिए देखता वो थमा था, लेकिन फिर नजरअंदाज करते आंखों पर बाजू रख लिया। एन की आंखें लबालब पानी से भरी थीं। इससे पहले कि वो वापस जाती, वो इसे खुद पर गिरा चुका था। अब क्यों लगाई है? इसकी आंख से निकलता आंसू अपनी पोरों पर चुना और साइड टेबल के दराज से कुछ निकालते इसके हाथ में पहनाया। एन ने देखा वो नफीस और नाजुक सा गोल्ड का ब्रेसलेट था। इसने खुशी से इसकी तरफ देखा। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। गिफ्ट देखकर वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी कि ना जाने क्या बोल गई। इसकी खुशी दीदनी थी। पहली बार इसे तोहफा मिला था। खुश होना बनता था। मोहब्बत का इजहार मेरे करीब होकर करेगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। महद खान ने रुख मोड़ा। अब की बार वो नीचे और वो ऊपर था। महद, मैं थक गई हूँ, हमें सोना चाहिए। इसने बहाना तराशा। क्यों? बाकी के गिफ्ट्स नहीं चाहिए? हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बेशक सादी सी रस्म होनी थी, लेकिन दराब खान के इकलौते बेटे की शादी थी। खुशियों भरे इस माहौल में एन की तरफ से मिली खुशखबरी ने सबको मजीद खुश कर दिया था। महर को पौर फाजिल खान के लिए सजाया गया था। वो ब्लड रेड कलर के लहंगे में सोगवार हुस्न लिए कयामत ढा रही थी। कुछ रस्मों के बाद इसे फाजिल खान के कमरे में भेज दिया गया था। वो इसके कमरे में चारों तरफ देखने लगी। पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैली थी। वो शदीद थक गई थी। इसका बुखार कम होने की बजाय सुबह से मजीद बढ़ गया था। फिर वो तैयार होकर बैठी हुई थी और मुख्तलिफ रस्मात ने इसकी कमर तोड़ दी थी। अभी वो ऊँग में जाती कि वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा लॉक किया। महर ठीक होकर बैठी। दिल की रफ्तार हद दर्जा तेज थी कि अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज करता चला गया था। चेंज करके वो छोटे बल्ब ऑन करता, बाकी बत्तियां गुल करके बालकनी में चला गया। महर का दिल किया वो फूट फूट कर रोए, लेकिन गलती इसकी थी, सुधारनी भी इसे ने थी। फाजिल खान ने खुद को इसके लिए बदल लिया था, इसकी खातिर। लेकिन अब की बार इसे कदम बढ़ाना था। वो अपना भारी दुपट्टा वहीं छोड़ती इसके पीछे आई और पीछे से इसके गिर्द हिसार खींचा। फाजिल खान ने मुठियां भींची और हाथ में पकड़ा सिगरेट बुझा दिया। नीचे इसकी एक नजर देखकर वो सब भूल गया था, लेकिन नहीं, इसकी इज्जत नफ्स को इसने ठेस पहुंचाई थी। फाजिल खान ने इसका हिसार तोड़ा और खुद अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। महर वही खाली हाथ खड़ी रही थी। इसका वजूद जल्जलों की जिद में आया था। वो वही खड़ी रही, वो जो इसके अंदर आने के इंतजार में था। इसका इंतजार ही रहा। जनवरी के दिन थे। बाहर ठिठुरा देने वाली सर्दी थी और बिना कुछ लपेटे वही खड़ी थी। वो गिलास वॉल से इसे देख सकता था। इसे शदीद गुस्सा आया था इस लड़की पर। वो पहले ही बुखार में फूंक रही थी और अब ये वो जब्त करता उठा, इसके पास जाकर रुका
इसे कंधे पर उठाकर अंदर लाकर बिस्तर पर डाला। सारी लाइट्स ऑफ करते, ब्लाइंड्स गिराए और हीटर ऑन किया। उठो, ये दवा लो। इसकी तरफ आते दवा और पानी इसे दिया। चून की खाना इसे नीचे। एन थोड़ा बहुत खिला चुकी थी। महर ने खामोशी से खाए और लेट गई। इसके हाथ पांव सर्द पड़ रहे थे। फाजिल खान अपनी जगह पर आया और इसे देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। महर ने इसके हाथ अपने पांव पर महसूस किए। वो झटके से उठ बैठी। जहां वो इसके पांव के बाद अब हाथ मसल कर गरमाइश पहुंचा रहा था, क्योंकि बाहर वो जमीन पर नंगे पांव खड़ी थी। महर की बोझिल आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने अपना सर इसके कंधे पर टिकाया। अब की बार फाजिल खान ने कुछ नहीं कहा था। आई एम सॉरी, इसने आहिस्ता आवाज में कहा। सच में माफी चाहती हो? फाजिल खान ने इसकी आंखों में आंखें डालते कहा। हाँ, इसने जोर से सर हाँ में हिलाया। वो इतनी जल्दी मान गया था। तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ शहर जाना होगा। इसकी अगली बात से वो सुन्न हुई। वो कैसे सबसे दूर जाती? मैं कैसे सब? मामा, बाबा, एन कैसे? ठीक है, रहो यहीं सबके पास, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। इसने उठकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे चला गया। वो बेबस हो गई थी, लेकिन ये आखिरी मौका था इसे मनाने का। शायद इसके बाद वो मजीद नाराज हो जाता। वो पल में फैसला करती उठी, दुपट्टा वहीं छोड़ती, अलमारी में से शाल निकालती, दरवाजा बंद करके नीचे आई और इसके बराबर बैठी, जहां वो गाड़ी स्टार्ट किए खड़ा था। और भी हैं? एक्साइटमेंट से इसने पूछा। जल्दी दे, कहाँ हैं? इसकी खुशी से इसे अंदाजा हो गया था कि एन खान को गिफ्ट्स लेना कितना भाया है। कल दिखाऊंगा, बाकी फिलहाल मुझ पर ध्यान दे। इसने इसके होठों को अंगूठे से आहिस्ता से मसला। महक खराब ही करनी थी तो लगवाई क्यों थी? इसने रूहानसी होते कहा। महक खान झुककर इसके लफ्ज ले चुका था। पीछे हटा तो वो गहरे सांस ले रही थी। मैंने लगवाई है और हर बार मैं ऐसे ही खराब करूंगा। इसने हक से कहते अपना चेहरा इसके बालों में छुपाया। एन की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि अब वो इसकी उंगलियां अपनी कमर पर महसूस कर सकती थी। महक के होंठ अब इसकी गर्दन पर थे। महक, नींद आई है, इसने आखिरी कोशिश की थी जो बेकार गई थी। मैंने आपको इतने तोहफे दिए हैं, आप मुझे कब देंगी? इसने इसे मजीद करीब करते कहा। क्या चाहिए आपको? मैं तो आपकी हूँ, जानता हूँ आप मेरी हैं, पूरी की पूरी। मुझे मोहब्बत कितनी है आपसे मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता। मोहब्बत वो जज्बा है जो लफ्जों में बयान हो जाए। आपको मेरा हर अमल एहसास दिलवाएगा कि कितनी मोहब्बत है मुझे आपसे। मोहब्बत से ज्यादा आप आदत हैं मेरी, वो आदत जो मरने के बाद छूटेगी। वो अपने लफ्जों से इसे मोतबर कर रहा था। ये सब हसीन था। गिफ्ट बताएं, फिर कब दे रही हैं? वो वापस इसी टॉपिक पर आया था। मैं तो अभी तैयार हूँ, पर बताएं तो सही, क्या चाहिए? एन ने इसके माथे पर बोसा देते कहा। नहीं, वो आप मुझे अभी नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्या है? औलाद आपकी तरफ से। मेरी औलाद मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगी। इसने कहते अपना सर एन के साथ जोड़ा, जिसका चेहरा लहू छलकने लगा था। मुकम्मल था सब। इनकी जिंदगी में आयजा शाह और शाहनवाज खान भी कभी थे, लगता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ गए थे एक दूसरे की संगत में कि सब भूल गए थे। शाहनवाज खान की तबीयत अब वैसी रोबदार न रही थी। इसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा था इस औरत के छोड़ने के हादसे से। और दूसरा, एन खान को खुश देखकर इसे शदीद जलन महसूस होती थी, जिसका कोई इलाज न था। आयजा शाह आज भी वही थी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, इनके साथ मुकाफात अमल दुनिया में नहीं होता।
शायद आखिरत में इन्हें इकट्ठी और कड़ी सजा मिलना मुकर्रर किया जाता है। मॉडलिंग की दुनिया में कल तक इसका बोलबाला था, हर नई शख्सियत के साथ पाई जाती थी वो तब तक जब तक वो इसे फायदा देता और फिर वो इंसान बदल देती। लेकिन पर उरूस को जवाल है, इसका आसमान से गिरने का वक्त तब आया जब इसकी कुछ नाज़िबा वीडियोस मंजरे आम पर आई, लेकिन इसने भी इस जैसी औरत पर असर न दिखाया था। वो अभी भी गुम थी अपनी दुनिया की रंगीनियों में, क्योंकि जब तक दौलत थी तब तक आयजा शाह थी। सफर लंबा था तो वो सो गई थी। फाजिल खान ने इसकी सीट सीधी करते, इस पर चादर दुरुस्त करते, हीटर तेज किया, इसका शहर जाने का फैसला लम्हे में किया था। वो फोन करके महद को इन्फॉर्म कर चुका था। अब महद खुद सबको संभाल लेता। वो इस वक्त सबसे दूर रहना चाहता था, इस लड़की के साथ जो अब दिल में बसती थी। इसके बगैर जीने का तसव्वुर सुहाने रूह था फाजिल खान के लिए। 5 घंटों की ड्राइविंग के बाद वो इसके फ्लैट पहुंच चुके थे। वो इसका अपना जाती मकान था। वो भी नींद पूरी करके अब जाग गई थी। घर न ज्यादा बड़ा था न छोटा, अच्छे से वेल फर्निश्ड, रहने वाले के ज़ौक का मुंह बोलता सबूत था। वो नहा कर निकला तो वो वहीं लेटी थी। थकावट अब कम थी, लेकिन कमजोरी अब भी थी। वो लेट गया था अपनी जगह पर तो महर ने इसके सीने पर हथेली रखते इसे देखा। महरीन खान, मुझे सोना है, उठो, अपनी जगह पर जाओ। लेकिन वो टस से मस न हुई। समझ नहीं आ रही बात आपकी। इसके लहजे में सख्ती थी। वो सहमी थी, लेकिन फिर संभल कर बोली, फंक्शन से पहले आप अच्छी खासी नींद पूरी कर चुके हैं, हम जानते हैं। फाजिल खान खामोश हुआ। खामोशी का दौरानिया बढ़ा तो कमरे में इसकी सिसकियों की आवाज गूंजी। फाजिल खान ने खामोश से इसके बालों में हाथ फेरा। इसके लिए यही बहुत था कि वो सबसे दूर इसके साथ आई थी। वो सब बातें भूल चुका था, नाराज नहीं था इससे, लेकिन इसे इसकी गलती का एहसास कराना जरूरी था। आई एम सॉरी खान, इस दिन हमें समझ नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। वो इसने बात ही ऐसी की थी कि हम अपना गुस्सा काबू न कर पाए। पागल के साथ खुद को पागल किया जा सकता है। ये बताओ, तुम बेहतर तरीके से जानती थी कि वो किन हालात से गुजर रहा। इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि वो गलत था, जिसकी वजह से वो 2 पंच बेतरीके से मुझसे खा चुका था। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बीवी के किरदार के बारे में कुछ कहे, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है लफ्जों से दूसरे को हराया जाए। और यही कहूँगा कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन एहतियात अच्छी थी। मुझे फख्र है कि मेरी बीवी ने किसी औरत के लिए स्टैंड लिया, लेकिन सबको एक तराजू में तोलोगी तो सब मुतफिकिर हो जाएंगे तुमसे। तुम्हारे अपने, तुम्हारे सगे हैं, और कुछ मर्द महाफिज भी होते हैं। वो इसके बालों में उंगलियां फेरता इसे समझा रहा था। आपने मुझे मारा था। इसने अपना मेहंदी से भरा हाथ अपने चेहरे पर रखा। फाजिल खान ने गौर से इसे देखा। भारी लहंगा नापसंद होते भी इसके मेहंदी से भरे हाथ, इसके नाक में चमकता पिन, मेकअप वो निकाल चुकी थी, लेकिन मिटा मिटा मेकअप इसे मजीद हसीन बना रहा था। वो इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, जिसे किसी दूसरे के सामने बेलिबास नहीं किया जाता। और इस तमाचे के लिए मैं पशेमान हूँ दिल से। आई एम सॉरी, ऐसी हरकत अब कभी नहीं होगी। वो इसके गाल पर इसी जगह होंठ रख कर बोला, आई एम सॉरी खान। वो एक बार फिर इसके गले लगी। गिले शिकवे, बदगुमानी के बादल छट चुके थे। वो परसुकून थे एक दूसरे की संगत में। रेस्ट करो, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ ताकि तुम सुकून से सो सको। चूंकि ये बैट सिंगल था, सिर्फ इसके लिए, तो छोटा था इनके लिए, लेकिन आज के दिन वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था।
इसलिए इसे छेड़ने को बोला। नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। महर ने जल्दी से इसके गिर्द हिसार बनाया। आया, वो अभी उठकर न चला जाए। वो नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती थी, काफी डरपोक थी वो इस मामले में, और फाजिल खान हमेशा इस बात का फायदा उठाता था। जैसे अभी उठाया था। कमरे में साथ पड़े लैंप की हल्की रोशनी थी। बस, आज क्यों मेहंदी लगवाई है? इस दिन तो मेरी बात मानी नहीं थी। फाजिल खान ने इसका हाथ थामते मेहंदी की खुशबू को अंदर उतारा, क्योंकि मैं हमारी शादी पर एक ही बार लगाकर आपको सरप्राइज देना चाहती थी। वो भी मुतमिन थी। अब, अच्छा, तो तब क्यों नहीं बताया? गुस्से में मेरा किलो खून कम हो गया था, तो सरप्राइज बता देती तो खराब हो जाता ना। और इसकी जबान रुकी, क्योंकि वो इसके हाथों को अब चूम रहा था। कमरे में मानीखेजी खामोशी बढ़ती जा रही थी। खान, इसने झटके से रुख मोड़ा। अब वो ऊपर था और वो नीचे। हटे, खान, कितने भारी हैं आप। लेकिन वो अब इसकी सुन कहाँ रहा था। इसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते इसके हवास गुम हुए। फाजिल खान इसके लहंगे की चोली के पीछे की सारी डोरियां खोल चुका था। यही वजह थी कि वो आगे से ढीला हो गया था। इसने थूक निगलते बाजू फैलाए। फाजिल खान ने इसके बाजू पकड़ते तकिए पर रखे और अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया। खान, सुने। और वो इसकी आवाज अपने होठों से बंद करवा चुका था। कितने ही लम्हे इनकी सांसें एक दूसरे में उलझी रही थी। वो पीछे हटा तो वो गहरे सांस लेने लगी और आंखें बंद की, क्योंकि खान को रोकना अब इसके बस में नहीं था। फाजिल खान ने अपने होंठ इसके कान के पास किए। मोहब्बत है तुमसे, बेहद, बेहिसाब। कितनी है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन जान जाओगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये वजूद तुम्हारे बगैर बेकार है। अब हम कुछ नहीं हैं तुम्हारे बगैर। महरीन फाजिल खान। महर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। हमने आपसे सीखा है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। शायद आपसे भी ज्यादा हमें मोहब्बत है आपसे। इसका एतराफ मोहब्बत फाजिल खान को नई जिंदगी बख्श गया था। इसने अपने होठों से इसका कान की लौ को दबाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबिज होने लगा। इनकी सांसें बड़े तरीके से एक दूसरे में उलझी थी। आई लव यू द मोस्ट, महर, इसने कहते अपने तिश्ना लब इसके होंठ गर्ल आंखों पर रखता गया। महरीन खान ने मोहब्बत में जाना था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फाजिल खान ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने आप को बदल डाला था। महद खान ने खुद को इस दलदल से निकालने के लिए एन खान का हाथ थामा था। इसकी संगत में इसने जाना था कि वो कितना एक शराब के पीछे भागा था। एन खान बिखरे वजूद के साथ महद खान की जिंदगी में आई थी, जिसे इसकी मोहब्बत ने निखार दिया था। और मिलता वो ही है जो बेहतरीन होता है। फिर बेशक लाख किसी के पीछे भागा जाए, वो ही सब मुकद्दर थे एक दूसरे का जो मिल गए थे। जिंदगी हसीन है अगर जिंदगी बनाने वाले दोनों लोग बराबर की मेहनत करें। सिर्फ औरत का काम नहीं है रिश्ता बनाना या घर बनाना। मर्द औरत को बनाता है अपनी मोहब्बत से, तब एक घर बनता है। इस कहानी के हर किरदार में मैंने एक कोशिश की है कि मैं एतदाल पैदा कर सकूं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, जिद, चाहत, सब लिखूं। आपका कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए मेरे लफ्जों से, ये मेरी मेहनत की वसूली है। एन खान हमारे मुआशरे की इन तमाम औरतों जैसी एक आम डरपोक औरत थी, जिसे इसी से मुंसलिक मर्द ने खिलौना समझ लिया था। कुछ रिश्तों में कभी भी सुधार नहीं आता, इसलिए इनसे जुदा हो जाना ही बेहतर है। दूसरे शख्स ने बताया कि एक औरत कितनी कीमती है। महद खान ने मोहब्बत की इस औरत से जिसने इसे धुतकार दिया सिर्फ चंद रुपयों के लिए, इसलिए मोहब्बत बेकार थी।
दौलत के बगैर शायद सही थी। कुछ औरतों को दौलत ने अंधा कर रखा है। बस जहां दौलत इन्हें ले चले। महद खान ने टूटे दिल के साथ एक बिखरी औरत को संभाला, जिसने इसे मोतबर किया। इसे बताया कि शराब और मोहब्बत में क्या फर्क है। आयजा शाह, जिसके लिए आज भी दौलत सब कुछ है, लेकिन सुकून इसके नसीब में नहीं था। अब फाजिल खान, जिसने मोहब्बत में खुद को बदल लिया था, इस डर से कि कहीं इससे मुंसलिक औरत इसे छोड़ न जाए। हर कोई इतनी खालिस मोहब्बत नहीं कर सकता। कहानी में शायद आपको काफी बातें अफसानवी लगे, लेकिन हकीकत में मैंने मर्द देखे हैं जो मोहब्बत में क्या से क्या बन जाते हैं। आजकल की झूठी मोहब्बत नहीं है ये महरम रिश्तों की खालिस मोहब्बत थी। महरीन खान, जिसे मर्दों से नफरत थी क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द हर मर्द को ही अपनी ताकत का जोर चलाते देखा था, लेकिन एक मर्द ने इसके लिए खुद को बदल कर बताया कि मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ मर्द मुहाफिज भी होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको मेरे अल्फाज पसंद आए होंगे। खुश रहें। सुनेहा रऊफ। खत्म शुद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला नॉवल पर मिलते हैं जो अरीज शाह का होगा।